नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रिय मित्र, आप और हम यह समझ चुके हैं कि व्यक्तित्व क्या है। आज हम समझेंगे कि आप व्यक्तित्व है या आपका व्यक्तित्व है। चलिए समझते हैं। प्रिय मित्र, जैसे कि हमने यह समझ चुके हैं कि आपका जो मैं है, जिसको आप आई कहते हैं, ये पांचों चीजों का जोड़ है। आपका स्थूल शरीर, आपका मन, आपका ऊर्जा, आपका समझ और आपका आनंद। अन्नमय कोश स्थूल शरीर, मनोमय कोश आपका मन, प्राणमय कोश आपके ऊर्जा, विज्ञानमय कोश आपका समझ और आइडियाज, क्लैरिटीज, आनंदमय कोश आप जहां से आनंद को महसूस करते हैं। ये पांचों चीजों को मैं कहते हैं या आई कहते हैं। प्रिय मित्र, इसी को ही व्यक्तित्व कहते हैं और इसी को ही पर्सनालिटी कहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि जो व्यक्तित्व है ये आप हैं या आपका है। प्रिय मित्र, अगर सामान्य लोगों को ध्यान में रखकर विचार किया जाए तो ये व्यक्तित्व आप हैं। लोग कहते हैं कि मैं सुखी हूं, इसका अर्थ मैं मन हूं। मैं स्वस्थ हूं, इसका अर्थ मैं शरीर हूं। मैं शक्तिशाली हूं, इसका अर्थ मैं प्राण हूं। मैं समझदार हूं, इसका अर्थ मैं समझ हूं। मैं आनंदित हूं, इसका अर्थ मैं आनंदमय कोश भी हूं। ये सामान्य लोगों का परिभाषा है। प्रिय मित्र, 99% लोग इसी तल पर जीते हैं। इसी को ही अज्ञान कहा जाता है। जब आप अपने आप को व्यक्तित्व ही समझते हैं, इसी को अज्ञान कहा जाता है। परंतु कभी कभी तो कहते हैं कि मेरा मन ठीक नहीं है। कभी कभी आपके अंदर ज्ञान का झलक मिल जाता है। जब आप कहते हैं मेरा मन दुखी है, मेरा मन प्रसन्न है, ये सही उत्तर है। कभी कभी कहते हैं मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा समझ अच्छा है और अच्छा नहीं है। तो जब भी आप व्यक्तित्व के साथ मेरा शब्द जोड़ते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं जो कहता है कि मेरा मन प्रसन्न है। मैं कौन हूं, मेरा मन प्रसन्न है। तो आज यह समझेंगे कि अगर आपका व्यक्तित्व है तो आप है कौन। प्रिय मित्र, अगर आपका व्यक्तित्व है तो आप चैतन्य स्वरूप है। आप चैतन्य स्वरूप है। जिसको चेतना कहते हैं। तो प्रिय मित्र, ये व्यक्तित्व आपका है। इट इज नॉट यू। It is, my dear friend, your. It is not you, it is your. Actually, Chaitanya is you. प्रिय मित्र, ये सच्चाई है। आप कहेंगे कि क्यों ये सच्चाई है? प्रिय मित्र, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान किसको कहते हैं? जब आप अपने आप को व्यक्तित्व ना मानकर अपने आप को
चैतन्य जानने की तरफ यात्रा करते हैं। ये यात्रा को ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान साक्षी होना है। किसका? व्यक्तित्व का। तो प्रिय मित्र, ये व्यक्तित्व आपका है और आप चैतन्य स्वरूप है। किसी को मानने की जरूरत नहीं है। इसी का नाम तो साधना है। देखें आप शरीर है या आपका शरीर है। हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, जांच पड़ताल करें। इसी का नाम साधना है। ये जो जांच पड़ताल करने की प्रक्रिया में उतरता है उसी को साधक कहते हैं। आप ये इंफॉर्मेशन हमसे सुना, अब काम में लग जाइए। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं, शायद हमने कुछ अनुभव किया है। अगर कोई प्रश्न उठे इस संदर्भ में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारी उत्तर आपको ना जचे फिर किसी और को पूछे। इसी का नाम तो साधक है और साधना है। तो ये व्यक्तित्व क्यों मिला है? ताकि आप बाहरी दुनिया के साथ संपर्क कर सके। तो प्रिय मित्र, ये जो व्यक्तित्व है ये आपका फेक आई है। ये जो आपका कॉन्शियसनेस है आपका ट्रू आई है। फेक आई का मतलब प्रोजेक्टेड, वास्तव में मैं नहीं है। ये आपका चैतन्य वास्तव में मैं हूं। तो आप वास्तव में चैतन्य स्वरूप हैं। आपको यह शरीर मिला है जो आपके पास है। आपको यह मन मिला है जो आपके पास है। आपको ये पांचों चीजें मिले हैं प्रकृति के तरफ से। क्यों? सो दैट आप बाहरी दुनिया के संपर्क में आ सके। चैतन्य कभी बाहरी दुनिया के साथ डायरेक्ट संपर्क में आ ही नहीं सकता। ये व्यक्तित्व दिया गया है ताकि आप बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में आए, या फिर बाहरी दुनिया से संपर्क धीरे धीरे कम करके आप अपने स्वरूप को जान ले। तो प्रिय मित्र, आज हमने यह जाना कि व्यक्तित्व आपका है। आप चैतन्य स्वरूप है। व्यक्तित्व का काम सिर्फ बाहरी दुनिया के साथ जुड़ना और बाहरी दुनिया से संबंध को मिटाना, ये दोनों ही प्रक्रिया है। बाहरी दुनिया के साथ संबंध जोड़ लेना व्यक्तित्व के आधार पर, इसी को सांसारिक कहते हैं। बाहरी दुनिया से धीरे धीरे अपने आप को सिकोड़ लेना, इसी को साधक कहते हैं। इसी को योग भाषा में प्रत्याहार कहते हैं। फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। हम बाद में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में विस्तार से समझेंगे, परंतु अभी सिर्फ इतना समझने की प्रयास करें कि आपका व्यक्तित्व है। क्योंकि जब आप यह समझ लेते हैं कि मैं व्यक्तित्व हूं, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, आप वहां रुक जाते हैं। जब आप कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व है, फिर प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं जो ये व्यक्तित्व को धरा हुआ है। फिर आपका यात्रा शुरू होता है ढूंढने के लिए वास्तव में मैं हूं कौन। यही तो खोज है। तो प्रिय मित्र, बार बार इसको विचार करें कि आप वास्तव में व्यक्तित्व है या आपका व्यक्तित्व है। अगर पूरे व्यक्तित्व के बारे में विचार करना कठिन हो तो व्यक्तित्व के विभिन्न अंग को लेकर विचार करें। पहले शरीर के आधार पर विचार करें कि मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है, मैं मन हूं या मेरा मन है, और विचार करें और साथ में ऑब्जर्व करें।
अलग अलग प्रक्रिया में उतरे, जांच पड़ताल करे। इसी को विधियां कहा गया है। ध्यान विधियां, योगिक विधियां, यह है क्या? ये जांच पड़ताल करने की टूल्स हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि शरीर में हूं या मेरा है, मन में हूं या मेरा है, समझ में हूं या मेरा है, प्राण में हूं या मेरा है। प्रिय मित्र, बार बार विचार करें कि मैं शरीर हूं या नहीं हूं, मन हूं या नहीं हूं, व्यक्तित्व हूं या नहीं हूं। आप धैर्यपूर्वक हमारी बात सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।